जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सही से बड़ा बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गए। आप में से काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ये जानना है कि भैया स्टेज टू जो इंडियन एयरफोर्स का होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें कंडक्ट कराई जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली काफ़ी सारे कैंडिडेट को पता है, बट मैंने कहा चलो फिर भी एक प्रॉपर वीडियो या फिर प्रीवियस वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे ऑनलाइन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहले भी शेयर कर रखे हैं, ऑलरेडी रिव्यूज़ भी शेयर कर रखे हैं। बट फिर भी मैंने कहा चलो इस बार के कैंडिडेट हैं उनके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर करना मस्ट हो जाता है, तो डेफिनेटली शेयर करता है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चीज़। आप सभी का कोई डाउट बच रहा हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन का यूज कर लीजिएगा, बस चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सभी का जिस दिन स्टेज फर्स्ट का रिजल्ट आएगा, स्टेज फर्स्ट का रिजल्ट की बात कर लेते हैं, तो लगभग 15-16 आपको अप्रैल तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मतलब अपकमिंग 6-7 डेज में आपको आपका रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका उसी दिन या फिर कुछ समय बाद आपका स्टेज 2 के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। स्टेज 2 के जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो दिन आपको एक सेंटर मिलेगा। जैसे कि सेंटर क्या होता है, एएससी वाइज होते हैं। आपने फेज 2 का जब फॉर्म फिलअप किए होंगे तो वहाँ पे आपका एएससी वाइज चीज़ें बताई जाती है। मतलब आपने 5 एएससी फिल किए होंगे, जैसे कि 3 एएससी कानपुर हो जाता है, 2 एएससी न्यू दिल्ली होता है, 10 एएससी बिहटा होता है, ऐसे करके 15 एएससी भोपाल होता है, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट 10 उसका डिफरेंट डिफरेंट रुकिएगा। हाँ, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आपको फेज 2 एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो फेज 2 एग्जाम जब कंडक्ट कराया जाता है तो आपको वहाँ पे सेंटर पे रिपोर्ट करना होता है। बेसिकली एक बात आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, फेज 2 का अपन बैच है, लास्ट टाइम लगभग 250 से 300 कैंडिडेट थे और वहाँ पे लगभग 2-3% कैंडिडेट थे जो फेल हुए थे। मतलब 2-3%, 98% कैंडिडेट पासिंग का रिजल्ट था, 2-3 एक्सेप्शन हो जाते हैं या फिर वो डर जाते हैं, वही कैंडिडेट नहीं परफॉर्म कर पाए, बाकी सारे के सारे कैंडिडेट पास हुए थे। आपको रिव्यू के तौर पे मैंने टेलीग्राम पे बहुत सारे रिव्यू शेयर कर दिए हैं, आप प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। फीस वगैरह वहाँ पे ज़्यादा नहीं है, 249 रुपीज़ में प्रॉपर जीडी की क्लासेस और उसके बाद उनका पीडीएफ, उसके बाद फिजिकल का गाइडेंस, मेडिकल का गाइडेंस, रीमेडिकल का गाइडेंस, फिजिकल पे क्या कैसे चीज़ें कंप्लीट करनी होती हैं, क्या कैसे होता है उसका वीकली हम जीडी भी करेंगे। उसके बाद कोई भी आपकी गलती आ रही है, टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, लगभग 100 से भी ज़्यादा जीडी टॉपिक करेंगे, उनकी डेली प्रैक्टिस करेंगे। आई मीन कि सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और आप घर से ही वो चीज़ें कर सकते हैं। फीस मैंने 249 रुपीज़ रखी है, काफ़ी सारी उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। तो डेफिनेटली आप में से जो भी कैंडिडेट इनरोल करना चाहते हैं, @अंशु सिंह 2 सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, @अंशु सिंह 2 उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और फिर हम चीज़ें मतलब आगे बात कर सकते हैं कि कैसे क्या। अगर आपका कोई डाउट आ रहा है भैया ये चीज़ नहीं समझ में आ रही वो चीज़, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे उससे वो चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। तो जिस दिन आपका पहले तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में सेक्शनल कट ऑफ बनेगा। आपके अगर एक्स ग्रुप पे या वाई ग्रुप पे 30 प्लस आ रहा है, डेफिनेटली आप शॉर्टलिस्ट होने वाले हो, इसे मुझे पता है, आपको भी पता होना चाहिए। 30, हाँ, 30 प्लस मार्क्स आपके अगर एक्स ग्रुप पे भी आ रहे हैं, वाई ग्रुप पे आ रहे हैं, किसी पे भी आ रहा है तो आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। ठीक है, और 35 तक अगर होंगे तो आप फाइनल भी सेलेक्ट हो जाओगे, मतलब 50% तक अगर आप एक्स ग्रुप में कर रहे हो। चलो मार्क्स की बात बाद में करेंगे, आपका रिजल्ट आएगा, फिर कुछ दिनों के बाद आपका फेज 2 का एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आपको जाना होगा सेंटर में, आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चेक किया जाएगा। काफ़ी सारे फॉर्म वगैरह होंगे, कॉन्सेंट फॉर्म होगा और 2-3 फॉर्म और भी होंगे, वो सारे के सारे वहाँ पे चेक किए जाएंगे। आपका चेस्ट नंबर आपको मिल जाएगा आपके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग। एडमिट कार्ड में लिखा होता है कि यहाँ पर 243 ऐसे करके आपका चेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले होगा फिजिकल, 7 मिनट में रनिंग मेल कैंडिडेट और 8 मिनट में फीमेल कैंडिडेट, 10 पुशअप्स, 10 स्क्वाट्स, 10 सिटअप्स। फीमेल कैंडिडेट को पुशअप्स नहीं करने होंगे। इतना होगा आपका फिजिकल। जैसे ही कंप्लीट होंगे आपके लिए होगी क्लैपिंग। जो कैंडिडेट यहाँ पे पुशअप में फेल होंगे, स्पेशली मेल कैंडिडेट जो फेल होंगे पुशअप में ही फेल हो सकता है, अदरवाइज नहीं फेल होंगे। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट रनिंग में फेल होती है तो उनको रनिंग अभी से स्टार्ट करनी चाहिए। सुबह थोड़ा बहुत अगर निकल सकते हैं तो डेफिनेटली निकलिए। ठीक है, जैसे ये चीज़ें कंप्लीट होंगी देन आपका आता है मेन टास्क, उसे हम बोलते हैं एसआरटी टेस्ट। वो खैर अब होता नहीं है एसआरटी, मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसे एयरफोर्स 81 टेस्ट बोलता था। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट की बात क्या ही करते जब होना ही नहीं है। अब 82 टेस्ट पे आ जाते हैं। 82 टेस्ट का मतलब होता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में सर क्या होता है, हम सभी को अब जब वो कुछ जैसे 1 2 3 4 5 शुरू के जैसे हम 1 से 100 नंबर तक टेस्ट कैंडिडेट वहाँ पे रनिंग के लिए गए, बेसिकली कुछ तो हम अब्सेंट हो जाता है। उसके बाद जब हम रनिंग किए तो पता लगे बीच के 5 6 7 फेल हो गए, तो हम 1 से लेके लगभग 40 नंबर के बीच में 15 लड़के मिले, तो उनको जीडी के लिए बुलाया जाएगा। एक रूम पे आप सभी जाएंगे, वहाँ पे सर क्या करेंगे, अब जीडी का प्रोसेस बता देता हूँ। ठीक है, मान लो ऐसे सर्कल पे आप सभी बैठ जाओगे, इस तरह से सर्कल पे आप सभी बैठ जाओगे। आपको सर एक टॉपिक बोलेंगे, आपको रफ सीट और फेयर सीट दी जाएगी। ये सारा का सारा मैं प्रोसेस कंप्लीट कराता हूँ अपने जीडी में, बिल्कुल सेम टू सेम सारी चीज़ें डिट्टो सेपरेट बताता हूँ कि ऐसे वहाँ पे पॉइंट लिखने हैं, अगर नहीं पॉइंट आ रहे हैं तो कौन से पॉइंट लिख सकते हो। फिर वहाँ पे सर आपको पॉइंट बोलेंगे, आप उन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ठीक है,
मतलब बोल सकते हैं या फिर वो साउंड पे चला के रख दें। वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेंटर पे डिफरेंट डे पे चीज़ें मैटर करते हैं कि क्या हो रहा है। और एक बात, उस दिन बेसिकली पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक आने वाला है, क्योंकि वो फिर मैं बाद में किसी दिन बता दूंगा कि कैसे क्या पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक आने वाला है। तो होता क्या है कि सर वहाँ पे वो चीज़ प्ले कर देते हैं। अब जब प्ले कर देते हैं तो अब सारे के सारे सर्कल पे ऐसे बैठे हैं तो केवल सुनेंगे, और चाहें तो लिख भी सकते हैं, आप रफ शीट पे उन पॉइंट्स को लिख भी सकते हो। हाँ, तो उसके बाद क्या होगा कि हमें एक टॉपिक सर बोलेंगे, और वो एक गाड़ी वाला आ गया था कचरा निकाल। तो उसके बाद क्या होगा कि सर एक टॉपिक बोलेंगे और आप सभी वहाँ पे चाहें तो रफ शीट और फेयर शीट पे लिख सकते हैं, मतलब रफ शीट पे लिख सकते हैं। आपको पॉइंट वगैरह सारे के सारे पॉइंट आप थोड़ा उनकी तरफ ध्यान भी देना होता है वो क्या बोल रहे हैं। हाँ, और उसके बाद आप, जैसे ही मैं बता रहा हूँ, रियली जीडी उतना हार्ड नहीं है। आप जरूरी नहीं कि कोई कोचिंग और बैच ज्वाइन करो, जरूरी नहीं कि ज्वाइन करो, आप मेरे यूट्यूब वीडियो भी देख के कर सकते हो। आपके पास कोई बुक वगैरह भी है। बेसिकली मैं बैच की फ़ी नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको गाइड करने और जो पीडीएफ वगैरह टाइप करता हूँ ना, उसके बाद उन कंटेंट जो लिखता हूँ उसमें टाइम बहुत लग जाता है। इस वजह से मान लो थोड़ा सा मेहनत, और समझ जाओ यार, ठीक है, इस वजह से मैं वो चीज़ करता हूँ। नहीं तो फिर जीडी उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप लोगों को बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको डराएंगे। मैं डरा नहीं रहा हूँ, उन्हें सिर्फ बता रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप प्लीज़ लास्ट टाइम के रिव्यू देख लीजिएगा, मैंने टेलीग्राम पे शेयर किए। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट, लगभग 30-40 कैंडिडेट ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने केवल यूट्यूब के प्रीवियस वीडियोस किए हैं, जो मैंने ऑलरेडी 100 से भी ज़्यादा वीडियो होंगे। ठीक है, तो डरना नहीं है, मैं बहुत हार्ड होता है, ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे। आपकी जानकारी में कोई ऐसा कह रहा हो कि भाई वहाँ चलेंगे वो करेंगे, तो आप अपनी इच्छा से कर सकते हो, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट, आप में से किसी को ऐसा डाउट है तो मैं आपको पर्सनली बात करवा सकता हूँ। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने आराम से घर से बैठे बैठे क्लियर किया जीडी बिना कोचिंग किए। जरूरी नहीं कि मेरा बैच भी ज्वाइन किया है, वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे बहुत सारे ऐसे पर्सनली मुझे लड़के। ठीक है, तो मैं आपको बस जेन्युइन बता रहा हूँ। उसके बाद ये चीज़ें जैसे कंप्लीट होंगी, आपका जीडी वाला, फिर आपको सर आपसे वो बंद कर देंगे साउंड, या फिर बोलना बंद कर देंगे। फिर आपको अपने मन से 10 मिनट का समय मिलेगा, आप रफ सीट से फेयर सीट में लिखेंगे। देन साइड वाले कैंडिडेट को इंट्रोडक्शन बोलना होगा। इंट्रोडक्शन आपको अच्छा उधर से बताना होगा। इंट्रोडक्शन बोलेंगे, देन टेल अबाउट द टॉपिक, एटलीस्ट 30 सेकेंड अबाउट द इंट्रोडक्शन, देन टेल अबाउट द टॉपिक, और उसके टॉपिक के बारे में, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, प्रस्तावना जिसे हिंदी में बोल सकते हैं। ऐसे ऐसे करके 15 कैंडिडेट, देन थोड़ी देर आपका जीडी चलेगा, एक दो पॉइंट आपका नंबर आए तो बोल दीजिएगा, और बस काम हो गया। बस बिल्कुल बिल्कुल भी ये नहीं कि कुछ भी नहीं बोल रहे हो, कुछ ना कुछ तो आपको डेफिनेटली बोलना ही होगा जो बोलेंगे, और सारे की सारी चीज़ें आप अच्छे से कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट या दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आस्क कर सकते हैं। ठीक, जैसे ये चीज़ें कंप्लीट होंगी, ग्रुप को बाहर कर दिया जाएगा, देन दूसरा ग्रुप आएगा। कुछ देर बाद आपका रिजल्ट आपके चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग अनाउंस कर दिया जाएगा कि ये चेस्ट वाले इधर आ जाए, ये चेस्ट वाले इधर आ जाए। हो सकता है कि पास वाले बुलाए जा रहे हैं, हो सकता है फेल वाले बुलाए जा रहे हो, ऐसे होता है, तब पता नहीं चलता। लेकिन वो कैंडिडेट जान जाते हैं, जो जो अच्छा बोलते हैं ना वहाँ पे, कि कुछ बहुत तेज तेज बोलते हैं, तो मतलब समझदार होता है। मैं बता देता हूँ कि कैसे क्या बोलते हैं कैंडिडेट, कौन से मतलब समझदार होता है कौन से नहीं। ग्रुप में जब जीडी होता है तो समझ में आ जाता है, ये तो पक्का ही करेगा। ठीक है, तो ऐसे करके चीज़ें होती हैं। फिर भी अगर आपका, उसके बाद फिर आपको उसी दिन डॉक्यूमेंटेशन होता है पूरा का पूरा। मेडिकल एग्जाम की डेट मिल जाती है, 10-15 दिन बाद आपका मेडिकल में फर्स्ट है, देन रीमेडिकल एग्जाम होता है, और अगर रीमेडिकल क्लियर करते हैं देन आपका पीएसआर, देन आपका एनरोलमेंट, और फिर उसका आपका ज्वाइनिंग। ओके, नवंबर में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तब तक कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन का यूज करिएगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय, जय हिंद।